चल. Online students, am I audible properly? Online students, am I audible properly? चलिए, आप लोगों के कोई स्पेसिफिक डाउट है क्या? तो मैं पहले वो करवाता हूँ, ये बाद में करवा दूंगा. हाँ, डी. पीएल 4 लाइन की तो थ्योरी है. पीएलए का वो मैं दे दूंगा. जो रिपीट हुआ है वो बताओ सिर्फ. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं. हाँ. हाँ, क्या डाउट है? कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप में? एसआर फ्लिप फ्लॉप. मास्टर स्लेव जेके. देखो, फ्लिप फ्लॉप सिर्फ दो ही है, एक एसआर और एक जेके. ठीक है, एसआर से ही डी बना है, जेके से टी बना है, और मास्टर एंड स्लेव बना है. ठीक है, तो इन दो में से कोई एक फ्लिप फ्लॉप तो 110% आएगा, एसआर या जेके में से. हाँ, पूछो. जेके. तो अगर डी आया तो मतलब वो एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है ना? सिर्फ सिंगल इनपुट है. टी आया तो भी जेके फ्लिप फ्लॉप है, सिंगल इनपुट. है ना? तो बेटर है क्या पढ़ लो, एसआर और जेके पढ़ लो. है ना? तो उसमें आपका डी टी दोनों कवर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए. हाँ, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ आंसर लिखते समय थोड़ा सा चेंज कर. जर स्पेसिफाईड नाही आहे कोणता, तर कोणता पण काढू शकता. ठीक है, क्या हो गया? मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देने वाला हूँ, मैं अपनी गट फीलिंग से गेसिंग्स देने वाला हूँ. क्वेश्चन पेपर नहीं दूंगा भाई, मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देने वाला हूँ, है ना?
चलिए यार, चलिए पे अटेंशन एवरीवन। यार, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। पे अटेंशन यार, अगर यही क्वेश्चन नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए आएगा तो क्या करोगे? यहां पर नॉट गेट लग जाएगा और ये वेव फॉर्म उल्टी हो जाएगी, है ना। ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ दिख रहा है वो नेगेटिव में आ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। इतना ही चेंज होगा बस, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखोगे? ऑन दी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स। हर बार क्या लिखना है? ऑन दी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स व्हेन s is equal to 0, r is equal to 0, when s is equal to 0, r is equal to 1 एंड सो ऑन, ठीक है। चल, फर्स्ट केस, when s is equal to 0, r is equal to 0, for a NAND gate, if both the inputs are 0, sorry, if any one of the input is 0, output will be 1. Yes, with initial condition q is equal to 0, we have input 0 1, output will be 1. This 1 will fade back to the third NAND gate, inputs are 1 1, output will be 0, ठीक है। एज्यूम क्या किया था? 0, आया भी क्या? 0, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज लास्ट स्टेट या नो चेंज स्टेट, ठीक है। चलिए सेकेंड केस, व्हेन s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, ठीक है। s 0 है मतलब यहां पर कितना जाएगा? 1, यहां पर 1 है, क्लॉक भी कितना है? 1 है ना। क्लॉक बाय डिफॉल्ट 1 नहीं होता है, तो 1 1, आउटपुट विल बी 0। अगर इनपुट पे 0 है फोर्थ के, तो आउटपुट पे कितना जाएगा? 1। दिस 1 गोes टू अपसाइड, इनपुट्स आर 1 1, आउटपुट विल बी S0 था, R1 था, R1 मीन्स फ्लिप फ्लॉप विल रीसेट एंड Q विल बी 0, ओके। चलिए थर्ड कंडीशन, S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0। R 0 है मतलब आउटपुट कितना मिला? इनपुट पे 1 है, क्लॉक पे भी 1 है, आउटपुट 0। नैंड गेट के इनपुट पे अगर 0 है तो आउटपुट पे 1। दिस 1 विल गोस टू फोर्थ नैंड गेट, इनपुट्स आर 1 1, आउटपुट विल बी, कंडीशन क्या थी? S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0, फ्लिप फ्लॉप विल सेट एंड Q इज इक्वल टू 1। लास्ट केस, S is equal to 1, R is equal to 1, clock is equal to 1. So output are 0 0. For a NAND gate, if any of the input goes low, output will be high. So both the outputs will be high. That is what we called as forbidden case. ठीक है? And action will be race. ठीक है? क्लियर है? अब अगर नेगेटिव क्लॉक पल्स, नेगेटिव एज ट्रिगर पूछा तो पूरे ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं होगा, पूरे ऑपरेशन में कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। बस क्या लिखना है? ऑन द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स। क्या लिखना है? ऑन द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स। अब देखो, आपने नेगेटिव एज दिया, नॉट गेट से पास होगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मतलब आप जब 0 दोगे क्लॉक पे, तो नॉट गेट से पास होने के बाद में क्या मिल जाएगा? 1। तो हर केस में आपका क्लॉक की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। क्लियर है?
फिर से बताओ। चलिए, केस वन, व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो, नैंड गेट सेज अगर कोई भी एक इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट वन मिलेगा। यहाँ पर क्या है, दोनों इनपुट जीरो है, तो इस वाले नैंड गेट के लिए इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन मिला, इस वाले के लिए भी जीरो है तो आउटपुट क्या मिला, वन मिल गया। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन क्या मानते हैं हम, क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कहाँ गया, फोर्थ वाले के पास में, तो फोर्थ वाले के इनपुट क्या होगा, जीरो वन। अगर एक इनपुट जीरो तो आउटपुट वन, ये वन कहाँ कनेक्ट है, थर्ड वाले के पास में, तो थर्ड वाले के इनपुट क्या हो गए, वन वन। ठीक है, जब नैंड गेट के लिए दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट लो होता है, जीरो। क्या मिल गया, जीरो। ठीक है, क्यू का वैल्यू क्या मिला, जीरो। सेकेंड केस, एस जीरो है, आर वन है, एस जीरो रहेगा तो यहां पर इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट क्या मिला, वन। क्लॉक की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन ही होती है। ठीक है, तो इनपुट क्या है, वन और वन, जीरो। अगर नैंड गेट के लिए इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन, वन कहां गया, ऊपर, इनपुट क्या हो गए, वन वन, आउटपुट क्या मिला, जीरो। ठीक है, एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू जीरो, जीरो है तो आउटपुट वन, यहाँ पे वन है, क्लॉक पे भी कितना है, वन है, इनपुट क्या हो गए, वन वन, आउटपुट क्या मिला, जीरो। अगर यहाँ जीरो है तो आउटपुट पे वन, वन कहाँ गया, नीचे, इनपुट क्या हो गए, वन वन, आउटपुट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, आखिरी केस, एस बी वन है, आर बी वन है, क्लॉक की वैल्यू ऑलरेडी वन है, तो वन वन जीरो, वन वन जीरो, यहाँ पे जीरो तो आउटपुट पे वन, यहाँ पे जीरो तो आउटपुट पे दोनों वन वन, जो नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, अभी समझ में आया। फुल सबट्रैक्टर, चले, हो गया लिख के, डन, आगे बढ़ू। फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर या नॉर्मल, टू हाफ सबट्रैक्टर वाला। ये दे दे बेटा, चलिए, फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर्स। बेटा डी इन लिखा है या डी लिखा है, ए बी और तीसरा इनपुट क्या लिखा है, डी इन। हाँ, ए बी और बी इन है, दो इनपुट ए बी हो गए, तीसरा इनपुट क्या है, बी इन।
ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम फॉर फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर्स। ठीक है, बनाना है या आगे बढ़ू? आपको जो एक्सप्लेन करना है वो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूं सर्किट? हाँ, ये तो बनाना नहीं है ना। चलिए पहले हाफ सबट्रैक्टर बता देता हूं। ये आपका डिफरेंस है, ये आपका बोरो है। ये हाफ सबट्रैक्टर है। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ए बी डिफरेंस बोरो। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ए एक्स और बी। बोरो क्या है? ए बार बी। ठीक है, चलिए इनपुट्स आर 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, एक्सओर क्या कहता है? जब ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट हो गए तो आउटपुट 1 मिलेगा। देखो यहां पर पहले वाले में है क्या? तो आउटपुट कितना है? तो ये क्या आ गया? आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्लियर? चलिए अब क्या निकालना है? ए बार बी। तो मैं यहां पर साइड में ए बार लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए 1.0 1.1 0.1 0.0। ये हो गई आपकी हाफ सबट्रैक्टर की टेबल। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ू? हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को हाफ सबट्रैक्टर में? हाँ, बोलना क्या डाउट है? कुछ डाउट है क्या? बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एक्सऑर गेट लगा दो, हो जाएगा। डिजाइन करना, ट्रुथ टेबल बनानी है, बता दो। चलिए हो गया बेटा, हो गया, लिख के हो गया। हाँ, आगे बढ़ू? अब देखो मेरे को क्या करना है? फुल सबट्रैक्टर बनाना है ना? तो यही का यही सर्किट में एक बार और बनाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा? सेम सर्किट एक बार और बनाएंगे।
ये देखो यहाँ पर, पे अटेंशन एवरीवन, ये हाफ सब्ट्रैक्टर है, सिर्फ इतना पार्ट देखो, हाफ सब्ट्रैक्टर है ये ऊपर वाला, ठीक है, ये नीचे वाला बी इन छोड़ दो अभी, है यस। देखो यहाँ पर सेम डायग्राम है इतने पार्ट में, ठीक है। अब फिर से मैं बना रहा हूं, अभी देखो यहाँ पर यार, अभी इतना वाला पार्ट फिर से सेम है बराबर, ये दो हाफ सब्ट्रैक्टर है, इनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। बस हो गया फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। डाउट क्लियर? हाँ, टीटी कैसे मैं बता रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है क्या? हाँ, चलिए आगे बढ़ू, इसको मिनिमाइज करूं, छोटा करूं, चलेगा? ये आपके 8 इनपुट हो गए, ठीक है, 0 से लेके 7 तक के, यहां तक कोई डाउट है? अब देखो ये क्या है, एक्सॉर गेट का आउटपुट है ना। एक्सॉर गेट क्या कहता है, जब भी ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट हो गए, जब भी ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट हो गया, आउटपुट क्या मिलेगा? पहले वाले में है क्या? दूसरे वाले में है? ये हो गया डिफरेंस का टेबल, ठीक है। कोई डाउट है डिफरेंस वाले टेबल में? चलिए बोरो देखो यार, बोरो देखो, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है a - b इन, ठीक है। मतलब आपको पहले क्या करना है, a - b करना है, जो आंसर आएगा उसमें से बी इन को माइनस करना है, ठीक है। तो 0 - 0 0, 0 - 1 0, 0 - 0 0, 0 - 1 होता है क्या? 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है क्या कभी भी? अगले में 0 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? ठीक है, 0 - 1 होगा क्या? 1 - 0 होगा, 1 - 0 होगा, 1 - 0, यस, 1 आया, 1 - 1 0, ठीक है। 1 - 1 0, 0 - 0, तो वहां पर बोरो आएगा क्या? 1 - 1 0,
0 माइनस 1 1 हो गया। यही ऑपरेशन परफॉर्म होता है यहाँ पर। हाँ बोल बेटा क्या बोल रहे हैं। ये इस वाली लाइन की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। मैं सिर्फ ये टेबल कैसे बनाना है ये बताया, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ बोल बेटा क्या बोल रही है। हाँ बोल। कौन सा? BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर बता। ग्रे का टेबल ना, मैं बाइनरी को ग्रे में कैसे कन्वर्ट करना है वो बता देता हूँ। हाँ खोलना क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ। ब्रीफ बोला मतलब कि 2 लाइन में लिखना है। डिटेल बोला मतलब कि पेज भर के लिखना है। डिटेल में कुछ नहीं लिखना है, नहीं ब्रीफ ही रहेगा, ठीक है। ये के मैप कैसे बना है। सिंक्रोनस मतलब जिसमें क्लॉक पल्स सारों को एक साथ एक ही समय पे दी जाएगी। और सिंक्रोनस मतलब क्लॉक सिर्फ पहले को दी जाएगी और बाकी सारों को क्लॉक आउटपुट से दी जाएगी, ठीक है। ये कुछ नहीं बेटा बताता हूं मैं ये क्या है। BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, हाँ बोलना। चलिए यार, आप में से बहुत सौ का डाउट है बाइनरी टू ग्रे कोड, ठीक है। तो अभी मैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बाइनरी टू ग्रे कोड, मैं एक बाइनरी नंबर ले रहा हूं, ठीक है। उसको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कैसे बनाना है। उसके बाद में अगर आपको उसका के मैप बोला जाता है तो क्या करना है कैसे करना है सब बता, ठीक है। एक बाइनरी डिजिट लिया मैंने 4 डिजिट का, ठीक है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्रे में, ठीक है। ऑलराइट, ये बाइनरी डिजिट है, मैं इसको नाम दे देता हूं B0 B1 B2 B3, चलेगा। हाँ यहां तक कोई डाउट है किसी को। हाँ जो मुझे ग्रे कोड बनाना है, ठीक है।
वो भी 4 बिट का ही होगा। तो मैं उसको नाम दे देता हूं G0, G1, G2, G3। ठीक है। हाँ, नाउ पे अटेंशन एवरीवन। B3 की जो वैल्यू है उसको आपको एज इट इज लिखनी है G3 में। क्या करना है? B3 की वैल्यू एज इट इज किस में लिखनी है? ठीक है, क्लियर है? सो तुमको पहली कंडीशन क्या मिल गई? B3 इज इक्वल टू G3। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? कोई डाउट है? आगे बढ़ू? हाँ, ना अब आपको यहां पर लगाना है एक्सॉर गेट। क्या लगाना है? क्या लगाना है? ठीक है, तो ये क्या है? G2 है ना, सॉरी G3। 1 एक्सॉर 0 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? समझ में आया? तो अब मुझे G2 का फॉर्मूला लिखना है। G2 कैसे आया है? B2 एक्सॉर G3। G3 क्या है? B3। G3 इज इक्वल टू B3 है ना? तो G2 का वैल्यू क्या हो गया? B2 एक्सॉर B3। यस और नो? हाँ, एक्सॉर गेट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। तो क्या खुलेगा? यस और नो? ये किसकी वैल्यू मिल गई? G2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? चलिए, फिर से यहां पर क्या लगाओगे? एक्सॉर। क्या लगाओगे? 1 एक्सॉर 1। ठीक है, फॉर्मूला अगेन वैसे ही बनाओगे। G1 इज इक्वल टू B1 एक्सॉर G2। ठीक है, अब G2 की इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना? यहां पर आपको उसको डीमॉर्गन लगा के उसको छोटा करके बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। वो पीडीएफ में जो आपको दिया हुआ है केमैप के नीचे, वो सॉल्यूशन है उसका डायरेक्ट। इस वाले पार्ट का डायरेक्ट सॉल्यूशन है जो आपको पीडीएफ मिला है। उसमें वो जो इक्वेशंस लिखी हुई है वो डायरेक्ट सॉल्यूशंस है। ठीक है, आगे बढ़ू? हाँ, चलिए, फिर से यहां पर लगाओ एक्सॉर गेट। 0 एक्सॉर 1। तो ये हो गया आपका क्या? ग्रे कोड। कैसे बनाना है, क्लियर है? हाँ, तो अब अगर क्वेश्चन आता है बाइनरी टू ग्रे कोड का टेबल बनाना है, क्वेश्चन अगर आता है बाइनरी टू ग्रे कोड का टेबल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 0 से लेके 15 तक लिख लो। ठीक है, और हर एक के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई, हर एक के लिए आपको ये सब रफ में करना पड़ेगा। उसको याद करने का कोई मेथड नहीं है। या तो ये फॉर्मूला याद करो, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, उससे ज्यादा बेटर ये है। ठीक है भाई, ये 4 फॉर्मूले याद करो। अगर एक आध फॉर्मूले में बाहर यहाँ की जगह यहाँ लग गया तो उससे बेटर क्या है? एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर लो सीधे सीधे। ठीक है, क्लियर है? 1 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेगा। यस, चलो देखो अच्छा कोई उतार रहा है क्या?
ग्रे टू बाइनरी आया तो वो भी बता रहा हूं। कुछ डाउट है तो पूछ मेरे को बिंदास। पिछले 3 पेपर सॉल्व करके जा। देख अरे फालतू में डर रहे हो तुम लोग। ये इक्वेशन का बनाया, मैं बता रहा हूँ कैसे बना। जस्ट हो गया। आ अब नहीं दे रहा मैं। हो गया बेटा लिख के। चलिए आगे बढ़ू। डन। चलिए तो मैं अभी टेबल बना रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पे अटेंशन एवरीवन। चलिए V3 स्टार्ट करता हूं। ये आपका बाइनरी हो गया, ठीक है। ये बाइनरी हो गया। अभी ग्रे में कन्वर्ट करना है। या तो टेबल याद कर लो या तो मेथड देख लो, ठीक है। मेथड से करोगे तो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। पहला डिजिट एज इट इज, ठीक है। फिर क्या करो, यहां पर एक्सॉर, तो 0 एक्सॉर 0, 0 अगेन, 0 एक्सॉर 0, 0, 0 एक्सॉर 0, 0। तो पहली वैल्यू क्या मिल गई। डन। यस। पहली डिजिट एज इट इज 0 0 0 0 0 0 0 1। पहली डिजिट एज इट इज 0 0 0 0 0 1 1 1 0
ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलिए 0 0 1 1 0 एज इट इज, 0 0 0 0 1 1 1 1 0, तो 0 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 1 0 0, तो 0 एज इट इज, 0 1 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 0 1 0 1, 0 एज इट इज, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, तो 0 1 1 0, ठीक है। 0 1 1 0, तो 0 एज इट इज, 0 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। टेबल इस तरीके से बना लोगे, जैसी भी आपकी इच्छा हो, याद करना है याद कर लो, ऐसे बनाना है ऐसे बना लो, ठीक है। इट्स योर चॉइस, बनाने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अभी मैं ये पूरी टेबल नहीं भरते बैठ रहा हूं, ठीक है ना। ना, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको जो के मैप बनाना है वो क्या करना है, जो आपको के मैप बनाना है उसमें करना क्या है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन मिटाओ, हाँ। चलिए, जो आपको के मैप बनाने हैं वो बनाने हैं 4 डिजिट्स के लिए, किसके लिए? 4 डिजिट, G3 G2 G1 एंड G0 के लिए, किसके लिए बनाने हैं? G3 G2 G1 एंड G0 के लिए। चलो देखो, सबसे पहले G3 के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए बनाना है? G3 के लिए। G3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? देखो यहाँ G3 क्या था? B3 के इक्वल था, चलिए पे अटेंशन एवरीवन। अब यहाँ क्या डालोगे? ठीक है, यहाँ क्या डालोगे? अगर 4 डिजिट का है तो आप क्या डालते थे? ABCD बराबर। अभी यहाँ पर आपके पास में क्या वेरिएबल्स है? फोटोकॉपी निकाल, उसमें देख प्रॉपर। यार आपको वैल्यू किस चाहिए? G3 की, किसके टर्म्स में? B के टर्म्स में, किसके टर्म्स में चाहिए? तो यहाँ पर आपके B आएंगे, क्या आएंगे? B कहां से? B3 B2 B1 B0, तो आपका फर्स्ट वेरिएबल B3 है, क्या है? ठीक है, हाँ ना। अब देखो B3 ये रहा, ठीक है। B2 B1 B0, ठीक है। मुझे बनाना क्या है?
G3, ठीक है। अब देखो G3 में 1 कहां कहां आ रहा है, पहले 8 तो 0 है, बराबर, 0 से लेके 7 तक के 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब क्या स्टार्टिंग में 8 0 है, 0 से लेके 7 तक के, ठीक है। चलो फिर भर दो उनको, ठीक है। बचे हुए 8 क्या है, 1 है, हो गया के मैप, 8 का एक ही ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, जितना बड़े से बड़ा बना सको। ये बन गया पहला ग्रुप, ठीक है। इसके लिए वैल्यू क्या मिल रही है यार, यहाँ देखो क्या कॉमन है, B3 है ना, और यहाँ तो चारों वेरिएबल है, तो आंसर क्या मिला किसके लिए, G3 के लिए। सो व्हाट यू गेट, G3 इज इक्वल टू, खत्म। अरे इन दोनों में क्या कॉमन है, B3 B2 बार, तो कॉमन क्या है, B3 है, ठीक है। क्लियर है, अगला बनाओ, G2 के लिए बनाओ, अरे G2 के लिए बनाओ, सिर्फ 1 का ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग सिर्फ 1 का करना है, 0 का नहीं, ठीक है ना। चलिए पे अटेंशन, G2 के लिए टेबल का, एक मिनट में टेबल लिख दूं पहले। हाँ बेटा बोल, वो अगले लेक्चर के लिए गलती से यहाँ आ गया, चलिए। चलिए नाउ फॉर G2, G2 ये रहा, 1 2 3 4, पहले 4 मतलब 0 1 2 3, 0 है, ठीक है। चलो तो 0 1 2 3, 0 हो गए, देन 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4 5 6 7 8 9 10 11,
लास्ट के 4 0। ठीक है, ग्रुप कितने का बनेगा? 4 4 के 2। ठीक है, G2 इसके लिए वैल्यू B3 बार B2, इसके लिए B3 B2 बार। ठीक है, फॉर्मूला बनते चला जा रहा है। क्लियर? हाँ, चलिए अब इसके लिए क्या आएगा? 0 1 पे 0, 2 3 4 5 1 6 7 8 9 0 10 11 12 13 1 14 15। ग्रुपिंग कर लोगे? अब हो गया? डाउट क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट बचा है क्या? ग्रे टू बाइनरी क्लियर है? हाँ, सॉरी, बाइनरी टू ग्रे। हाँ, नाउ ग्रे टू बाइनरी। चलिए, मैं एक ग्रे नंबर ले रहा हूं। चलिए, पे टेंशन, ये ग्रे नंबर है। ठीक है, मुझे इसका क्या बनाना है? बाइनरी। तो पहला स्टेप तो दोनों का सेम है, बाइनरी टू ग्रे हो या ग्रे टू बाइनरी। ठीक है, ये डिजिट एज इट इज। ठीक है, अब बाइनरी टू ग्रे में क्या कर रहे थे? यहाँ एक्सओर परफॉर्म कर रहे थे ना, डायगोनल। यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सओर परफॉर्म करना है। 1 एक्सओर 0, 0 एक्सओर 1, 1 एक्सओर 0, तो बाइनरी। ठीक है, क्लियर है? अब अगर इसके लिए ये बनाने के लिए आए तो बना लोगे? हाँ, के मैप बना लोगे? डिफरेंस क्या होगा? ये आपका ग्रे हो जाएगा, ये ग्रे हो जाएगा। यहां पर G3 G2 G1 G0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही। क्लियर है? हो जाएगा? अभी भी डर लग रहा है क्वेश्चन के लिए? के मैप वगैरह बन जाएगा सबका? क्या हो गया? नहीं समझा या क्लियर है? आगे बढ़ू? हाँ बेटा, क्या पूछा था तुमने अभी? BCD टू 7 सेगमेंट। चलिए, चलिए स्टार्ट करूं? कुछ डाउट है? BCD टू 7 सेगमेंट आए तो IC 7447 या 7446, दोनों में से कोई भी आए, आंसर सेम है। ठीक है, कौन कौन सी IC? 7446 या 7447, दोनों IC सेम है, वर्किंग सेम है दोनों की, पिन नंबर्स भी सेम है। ठीक है, क्लियर है?
नहीं, चलिए यार, आईटी वालों को ये टॉपिक नहीं है। चलिए, इनपुट क्या है? डीसीबी है, आउटपुट आपका ABCDEFG। ठीक है, अब मेन है इसका टीटी बनाना। ठीक है, इसका टीटी सबसे मेन है बहुत इजी। मैं 2-3 डिजिट्स का ही बता रहा हूं, ठीक है? आपको एग्जाम में बनाना पूरे 9 डिजिट का है, 10 डिजिट का। ठीक है ना? हाँ, कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन एनोड हो चाहे कॉमन कैथोड, देखो, अगर कॉमन कैथोड हुआ तो ग्राउंड से कनेक्ट होगा, जो अभी तुम्हारे डायग्राम में दिख रहा है। अगर कॉमन एनोड हुआ तो ग्राउंड की जगह प्लस VCC होगा। वर्किंग में कोई चेंज नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, किसी में कोई चेंज नहीं, सिर्फ वो आईसी, ये 7 सेगमेंट वाली आईसी में चेंज है। ठीक है ना? हाँ, इतना डायग्राम सबके लिए कॉमन है। अगर कॉमन एनोड हुआ तो प्लस VCC, कॉमन कैथोड हुआ तो ग्राउंड, बस इतना ही चेंज है। और इसके बाद में आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले आएगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे जीरो बनाना है। ठीक है, तो जीरो कैसे बनेगा? ठीक है, क्या नहीं है? जी नहीं है। जी नहीं है ना, तो जी में जीरो डालो, बाकी सब जगह पर हो गया। BCD तो आपको पता है। आपको 3 बनाना है। क्या क्या आएगा? ABCDG। तो ABCD, क्लियर? अब ऐसा 10 के लिए बनाना है आपको। ठीक है, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना। ये जो 7 सेगमेंट है, ठीक है, इसके अंदर 6 ऐसे बनता है। ये 6 है। ठीक है, ऊपर कोई आड़ी डंडी मत खींच देना। ठीक है ना? अगर आपको क्वेश्चन FND 507 आएगा तो ये आड़ी डंडी खींचना ऊपर। ठीक है, बता रहा हूं। अगर 7 सेगमेंट बोला है तो ये 6 है, ये 9 है। यहां पर भी नीचे वाली डंडी नहीं आएगी। किसने? अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले है तो आपका 6 और 9 ऐसे बनेगा। ठीक है, ऊपर और नीचे डंडी मत खींचना। ठीक है ना?
7 सेगमेंट में ऊपर डंडी नहीं आती, इधर नीचे डंडी नहीं आती। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले बाय यूजिंग FND 507, ये क्या है? ये डिस्प्ले आईसी का नंबर है। ठीक है, ये डिस्प्ले आईसी का नंबर है। तो आईसी तो आपकी 7447 ही रहेगी। जब आपको ये स्पेसिफिकली बोला जाए FND 507, तभी 6 कैसे बनाओगे? ऊपर डंडी और 9 नीचे डंडी, नहीं तो वो आईसी का नंबर है FND। ठीक है, FND पूछा नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा बनाना है? बगैर डंडी वाला। नहीं नहीं नहीं, किसके लिए? 6 का डिस टेक्स्ट बुक में, यार बता बेटा इधर, टेक्स्ट बुक में जो आपको ये डायग्राम दिया है, उसके नीचे लिखा है FND 507। ठीक है, तो 6, अगर आपको वो 6 वो डंडी वाला चाहिए, तो यहां पर इसके नीचे लिख देना FND 507, तो मार्क्स नहीं कटेगा। अगर नीचे 507 लिखा है FND 507 तो। ठीक है, नहीं लिखा है तो ठीक है। और कोई डाउट है? अगर आपको 6 वो डंडी वाला बनाना है, तो यहां पर नीचे लिख देना FND 507। ठीक है ना? क्या? डैक वेटेड रजिस्टर, ये क्लियर है? बीसीडी टू 7 सेगमेंट क्लियर है? आगे बढ़ू? चलिए बेटा, एक मिनट बुक देना, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। यार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में डाउट है IC 7483 बीसीडी एडर वाला। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, सिर्फ उसका नाम मैंने बताया था, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर वाला जो क्वेश्चन है, ये वही है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं IC 7483।
Here IC 7483 का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाया था, डायरेक्ट 4 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो खोल के देखोगे तो वो IC 7483 है, ठीक है। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो ब्लॉक डायग्राम बना लो, मैं आपको प्रॉपर इसके साथ बताता हूँ विदाउट ब्लॉक डायग्राम, जो हम लोगों ने लेक्चर के ड्यूरिंग लेक्चर देखा था। चलिए ये हो गया सबका, बना रहे हो? अरे 3.36 पेज नंबर 3.36। ऑप्शन में क्यों? क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टीप्लेक्सर, 4 मल्टीप्लेक्सर, 4 बिट के लिए 4 मल्टीप्लेक्सर यूज करने, अप डाउन काउंटर्स है। चलिए हो गया बेटा डायग्राम, डन विद द डायग्राम है तुम लोगों को भी? हाँ, 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर वो आया था नहीं। डन। यार
Circuit diagram for IC 7483. 4-bit binary adder subtractor. जो तुम्हारा ये है बीसीडी एडर वाला क्वेश्चन IC 7483, ये उसका सर्किट है. वही वाला उसका इंटरनल डायग्राम बुक में नहीं है. 4-bit बाइनरी एडर, ये वाला जो डायग्राम बना है ना, उसी का डायग्राम है ये. हाँ बेटा बोल. IC 7483 ना. हाँ हाँ ठीक है, चलेगा. हाँ चलेगा.
बता रहा हूँ, अरे 1 मिनट लगेगा। चले, यूनिवर्सल गेट्स, वो गेट्स, a type of gate which does not require any other gate to implement any boolean equation or any boolean function. ठीक है, नाउ क्वेश्चन है अगर डिराइव बेसिक गेट्स बाय यूजिंग नैंड या नॉट, तो दोनों से बता देता हूं। ठीक है, यार तुम लोगों ने ही बोला था लेक्चर के लिए। चलिए, हो गया भाई।
चेक करता तो एक भी पास इतना गंदा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। मैंने चेक नहीं किया, मैं बोल तो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 डाल रखा है। मैं तो काट देता हूँ, 0 देता हूँ। मैंने चेक नहीं किया। हाँ, किसी और फैकल्टी ने, मैं यहाँ था नहीं ना। नॉट गेट बचा है तेरा बनाने का, बाकी सब बराबर बनाया, एंड बराबर बनाया और बराबर बनाया। ये भी गलत है, आधा नंबर और कटेगा। देखना, वो तीनों डायग्राम बनाने थे लेफ्ट हैंड वाले। देख तूने क्या बनाया, सिर्फ पहला सही है तेरा। तेरा और भी गलत है, नॉट भी गलत है। यहाँ 1.5 नंबर दिया था, पूरे क्वेश्चन सही है तो इसको 3 किया। हाँ तो चौथा क्वेश्चन तूने अटेम्प्ट नहीं किया ना, 4 क्वेश्चन थे इसके अंदर। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर। अरे तो मेरा मोबाइल उठा। ये देख, 4 क्वेश्चन है, परफॉर्म बाइनरी एडिशन। बता ना चौथा कहाँ है। ये सम होता है, बोरो नहीं। वन का बाइनरी क्या होता है, 0001। टू का क्या होता है, 0010। 8 का क्या होता है, 1000। समझा क्यों एक नंबर काटा। ये एग्जाम्पल सही होता तो तेरे को यहाँ पे 2 नंबर देता मैं। और उसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं है उसने। देख क्या होता है, अगर आपका डायग्राम गलत है ना तो थ्योरी चेक नहीं करता।
उसने डायग्राम नहीं बनाया, उसको ये फायदा मिला। चलिए यार, सॉल्व करूं आगे। चलिए, वेटेड डीएसी एंड आर टू आर डीएसी, कौन सा करना है, वेटेड करना है या आर टू आर? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आर टू आर का। ठीक है, ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने पूछा है 1101 और वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट। ठीक है, ये गिवन है। चलिए, आर नहीं, चलिए कैसे लिखना है आपको, इसको उल्टा लिखना है, ये बात ध्यान है ना। हाँ, ये डीसी बी ए इज इक्वल टू है, so what you have, a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1, a multiplied by 2 raised to 0, b multiplied by 2 raised to 1, c multiplied by 2 raised to 2, d multiplied by 2 raised to 3 upon 2 raised to 3, sorry 2 raised to 4 n। ठीक है, 2 raised to n आता है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला देख, फॉर्मूला बता, इधर बता, बोर्ड पे सॉल्व करके बताओ क्या। 1 by 2 raised to 4 plus 1 by 2 raised to 3 plus 1 by 2 raised to 2 plus 1 by 2 raised to 0, ऐसे आता है। एलसीएम कितना आया, 2 raised to 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ 2 raised to 1, 2 raised to 2, हाँ बराबर है। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, 2 raised to 4 एलसीएम आया, तो 2 raised to 4 को 2 raised to 4 से डिवाइड करूंगा, 1 मिलेगा, 1 को 2 raised to 0 लिखा। ठीक है, 2 raised to 3 को 2 raised to 4 से डिवाइड किया, 2 मिलेगा, 2 raised to 1, 2 raised to 2 डिवाइड 2 raised to 4 डिवाइड बाय 2 raised to 2, 2 raised to 2 मिला, एंड 2 raised to 4 डिवाइड बाय 2 raised to 1, 2 raised to 3। क्लियर है? यस। चलिए, ए का वैल्यू कितना है, 1, और 1 इज इक्वल टू कितना है, 5, है ना। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 0 प्लस बी का वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 3 अपॉन 16। बस इसको सॉल्व कर तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये वेटेड के लिए होता तो क्या होता, यहाँ सिर्फ -1 आ जाता, तो 16 की जगह आप 15 से डिवाइड कर रहे होते। बस इतना ही डिफरेंस है आर टू आर और वेटेड रेजिस्टर में। वेटेड रेजिस्टर में क्या आएगा, -1 आएगा, और आर टू आर में 16 रहेगा। ठीक है, डन। चलिए, बचे हुए डाउट्स कल नहीं, सैटरडे को, बचे हुए डाउट सैटरडे को।
चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों के बचे हुए डाउट्स मैं सैटरडे को लूंगा। इसमें जो एक दिख रहा है मुझे 3 बीट सिंक्रोनस काउंटर, रामहरी, आपका ये डाउट मैं सबसे पहले लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।